ये दुनिया बहुत अजीब है जो हमेशा आपके खिलाफ रहती है। तुम चाहे कितना भी रोकने की कोशिश करो, मैं हमेशा सच की ही राह पे चलूंगा। मुझे लगता है हाँ, यही लड़का है। चुप, कहीं अगर मैं सुना किसी ले। के सामने अपनी बात ना रखूं तो कोई भी कभी भी किसी भी प्रकार का दबाव बना के रख सकता है। यू नो व्हाट, ये बात तो तुम्हें ही सोचनी पड़ेगी कि ये लड़ाई तुम्हें कब और कैसे जीतनी है। पकड़ वहां से। छोड़ो मुझे। आप लोग जा सकते हो। ठीक है सर। ए, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम स्टूडेंट हो या टीचर। सारे टीचर्स तुम्हारे घर पर आकर तुम्हें सिखाएंगे। स्कूल क्या तुमने अपने पापा का समझा हुआ है? कभी भी आओ, कभी भी जाओ, कुछ भी करो। हाँ सर, आपको तो पता ही है मुझे इंग्लिश से कितना डर लगता है। कैसा डर? इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आती सर, उससे बहुत डर लगता है। इसी वजह से स्कूल नहीं आता। तो इंग्लिश को बहाना बनाकर क्लास में नहीं आओगे? ऐसी बात नहीं है सर। मुझे अच्छी तरह से पता है ये सब बहाना है। मैं देखता हूँ तुझे इंग्लिश कैसे नहीं आती। डर लगता है, स्कूल बंक करता है। चल अपनी जगह पे जाके बैठ। ऑल ऑफ यू लिसन, खबरदार जो मेरी क्लास किसी ने मिस की। English. Lesson 2. Ant and the Cricket. Cricket spends the warm months singing away, while the ant work hard to store the food for the winter. When winter arrives, Cricket thrives very hungry and asking the ant for food. So the moral of the story is that it pays to work hard. किसी को कोई डाउट? सर, मुझे एक छोटा सा डाउट है। वेरी गुड, ऐसे इंटरेस्ट लेते रहना चाहिए। पूछो क्या डाउट है, खड़े हो जाओ। सर, इस कहानी के बारे में आप पहले भी हमें सिखा चुके हैं। याद है हम एग्जीबिशन में गए थे और तान्या ने सवाल भी किया था। ये कहानी तो मैं मम्मी से बचपन से सुनता आया हूँ सर। तो क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं। मुझे याद है आपने बताया था सर कि सबको मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करके एक एक पाई सब जोड़ते हैं। कुछ याद आया? सर कुछ बोलिए ना सर। मुझे कुछ याद नहीं है। ऐसे कैसे याद नहीं है? एक तो इतने साल हम पर राज किया, हमारे देश में रहकर ही हमसे लड़े, और उन्हीं की भाषा इंग्लिश हमें सीखनी पड़ रही है। हे, चुप हो जाओ सब लोग, साइलेंस। सर, हमारे तमिलनाडु में पहले इंग्लिश में बात करना गलत था और वही गलती आप कर रहे हैं सर। मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा। तुझे मैं बताता हूँ क्या गलत क्या सही। आया बड़ा हिस्ट्री पढ़ाने के लिए। हाँ, मुझे सिखाएगा। एक तो खुद पढ़ता नहीं और बाकियों को भी बिगाड़ रहा है। Crime is increasing in 3 areas day by day. Padamakodai, Mudgalatur, Kotimedu. This area is a more crime and equally shares in all crimes. Who is handling Kotimedu? सर अभी आ रहा है सर। क्या क्या बोल रहे हो तुम? सॉरी सर, he didn't come sir. You are the superintendent of police and you give me such a irresponsible answer. Did you see what happening here? Nobody is responsible here and I'm so upset and... Sir! Who is that? Kotimedu, Kotte Parimal, station. Good morning sir. You know what time is it right now? Huh? Do you know the meaning of punctuality? Is this the time to come? Do you see what happening in Kotimedu? Huh? Give your file. I said give your file. अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? सर फाइल मांग रहे हैं, जाके दो। गिव मतलब देना क्या? जा। सर, This is the last warning. You may go now. Why standing? Take your seat. I said take your seat.
चेयर पे बैठने के लिए बोला, इसने तो सर पे उठा लिया। What are you doing, man? What are you doing? टेक योर सीट सर, टेक योर अबे बेवकूफ, हैं? थैंक यू सर। Get out from here, man. सर Get out. देखो इंग्लिश न आने की वजह से कितनी बेइज्जती हो रही है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। बच्चों 6 मासिक परीक्षाओं का रिजल्ट आ गया है। इस बार तमिल विषय में जीवा को सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं। सब लोग पेपर्स ले लो। आओ जीवा। कॉन्ग्रेचुलेशंस जीवा। Thank you, ऐसे ही मिस। सारे विषय में मेहनत करते रहना। मुझे तुम पे गर्व है जीवा। अपनी भाषा के प्रति तुम्हारा झुकाव देख के मुझे बहुत खुशी होती है। गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ सारे के सारे। तुम लोगों के इंग्लिश के एग्जाम के रिजल्ट्स आ गए हैं। जिनका नाम लूंगा वो यहाँ से आकर पेपर ले जाए। राम कुमार सर। 44 आउट ऑफ 50। इसके लिए तालियां बजाओ। थैंक यू सर। अब जीवा की बारी। इसको मार्क्स कितने मिले हैं पता है? 14 आउट ऑफ 50। तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। क्या हुआ? फेल? सर बेवकूफ। क्यों? अंग्रेजी से डर लगता है ना? अंग्रेजी में बात करना पाप है, गलत है। लेक्चर देना आता है लेकिन पढ़ाई के नाम पर नानी याद आती है। नाक कटवा के रख दी, गधा कहीं का। इडियट। सुधा, सुधा, जी सर। पेपर्स बाकियों में बांट दो। ओके सर। ये लड़का किसी कर्म लायक नहीं है। मुर्गन, सुरेश, सिल्वा। ये तो बहुत कम है। ये क्या है बेटा? ज्यादा मार्क्स नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन पास तो हो जाता। माँ, ये अंग्रेजी की वजह से हुआ है माँ। मैं इतनी कोशिश करता हूँ लेकिन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। माँ, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ पाऊंगा माँ। चुप। न तू अंग्रेजी पढ़ पा रहा है, ना ही तेरे अप्पा को आज तक अंग्रेजी आई। अब इस पर्चे का मैं क्या करूं? अगर तेरे पापा को पता लग गया ना तो पता नहीं क्या होगा। उनको कितनी तकलीफ होगी। अब क्या होगा? टेंटेडन। हाँ? माँ, इसका इलाज है मेरे पास। अब आप चिंता मत करो, अप्पा को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अच्छा, तो यहाँ पे ये चल रहा बोल है। देना चोट लग गई थी इसलिए इंग्लिश पेपर नहीं लिख हाँ पाया। माँ, जल्दी करो, पापा हाँ, आ जाएंगे। कर तो रही हूँ। मैं देख रहा हूँ। अरे क्या चल रहा है तुम लोगों का? नहीं नहीं, आप गलत वो- समझ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनिए तो। हे भगवान, अब पता नहीं क्या होगा। तुम फिर से फेल हो गए? ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। अंग्रेजी में फिर से फेल हो गया। स्कूल जाता है, पढ़ने जाता है कि क्या करने जाता है? आज मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मारिए कटवा पापा, के रख दी नहीं, मैंने। मत मारिए, अरे, और इस पढ़ो पैक पापा, को सीख लेता। मत मारिए। मन करता है तुझे। नाक कटा के रख दी है मेरी। बेटा जीवा, आज के बाद ऐसी हरकत मत करना। सब आपकी गलती है। ना आप कुछ बोलती, ना उन्हें कुछ पता लगता, ना वो मुझे मारते। हाँ। अरे अरे जीवा, कहाँ जा रहा है? ए, जीवा जीवा, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, रुकिए बताता हूँ। अरे तूने क्या किया? इससे होगा क्या ये तो बता। चुप रहो ना। अभी तो तूने इतनी मार खाई थी। ये क्या किया आपने? देखिए बच्चे की क्या हालत कर दी है। क्या जरूरत थी इतना मारने की? देखिए मैंने ना। कुछ गलत नहीं किया। जब देखो हर बार ये फेल हो जाता है। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई, इसे अंग्रेजी से डर क्यों लगता है। मैं सब समझ गया हूँ इसका नाटक। सुनिए ना, आप ही का तो बेटा है, नाटक कैसे करेगा? वही तो बड़ी तकलीफ। अरे संभाल के। अरे ये क्या हो गया आपको? अरे सर, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? छोटा सा एक्सीडेंट हो गया सर। तो घर पे आराम करना चाहिए था ना। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। उस दिन हमारी मीटिंग में जो कुछ भी हुआ उसके लिए आईजी ने कंप्लेन की। उनका ये कहना है कि कोट्टई परिमल का एरिया तुमसे संभाला नहीं जाएगा। तुम्हारी एक बेवकूफ़ी की वजह से पूरे डिपार्टमेंट को शर्मिंदा होना पड़ा। इसीलिए आईजी साहब ने तुम्हारा ट्रांसफर चेन्नई करवा दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मुझे इंग्लिश नहीं आती, इस वजह से मेरा ट्रांसफर चेन्नई कर दिया गया है। आप ही बताइए, ये सही है क्या? मुझे नहीं पता। ये फैसला सीनियर ऑफिसर्स का है कि सबको इंग्लिश आनी चाहिए। सिर्फ अपनी भाषा से काम नहीं चलेगा।
सर, अपने राज्य में अपनी भाषा जानना काफी नहीं है। मैं जानता हूं कि तमिल भाषा हमारी है और यानी भी चाहिए। जो हुआ है वो गलत है। ये लो। सर सुनिए सर। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? सर मुझे आपको एक बात बतानी थी। ऐसी कौन सी बात है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? भूल गए हो कि मैं तुम्हारा इंग्लिश टीचर हूँ? काय का इंग्लिश टीचर? आपके पीठ पीछे पूरा स्कूल आपका मजाक उड़ाता है, पता नहीं आपको? अच्छा, कल तुम स्कूल तो आओगे ना, तब तुम्हें सबक सिखाऊंगा। सर यहाँ कल कौन आने वाला है? जो करना है अभी कर दीजिए। वो क्या है, पापा का चेन्नई में ट्रांसफर हो गया है। अब मैं चेन्नई जा रहा हूँ सर। वहाँ के स्कूल में जाके मुझे इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। आप और आपकी इंग्लिश अब मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। गुड बाय। चलो जीवा, आप चलो ऊपर घर जाइए पर चलते पापा, हैं। मैं कॉलोनी देख के आता हूँ। ठीक है, लेकिन गेट ठीक के है बाहर बेटा, मत जल्दी जाओ। हाँ आना। पापा, कितनी बड़ी कॉलोनी है। यहाँ तो लोग भी अच्छे होंगे। यहाँ कौन रो रहा है? कौन है? रो क्यों रही हो? रोना बंद करो और बताओ क्या बात है। मेरे जूस की बोतल की वजह से वो लड़का मुझे टॉर्चर कर रहा है। बड़ी मुश्किल से इसे मैं छुपते छुपाते लेके आई हूँ, लेकिन मुझे पता है वो मुझसे छीन लेगा। कहाँ है वो लड़का? वो देखो आ रहा है। नहीं नहीं, तुम वहाँ मत जाओ। अगर वो शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो भाई। आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आज आपके दर्शन भी हो गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। सोनू, इसने तुम्हारा रास्ता रोका और तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। सोनू तू बात कर रहा है, मैं बात करूं उससे? कौन है तू? मैं जीवा हूँ, आज ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ। अगर यहाँ पे रहना है ना तो अपना मुंह बंद रखना, समझे? तुझे अभी मेरे बारे में पता नहीं है। चुपचाप यहाँ से घर निकल। ए विदिशा, तूने मेरी कंप्लेंट की क्या? तेरे कंप्लेंट से मैं डर जाऊंगा। ओए, जूस लेके आ। अरे रे, तुम सारा जूस पी लोगे? ये तो सुबह से 3-4 लीटर पी चुका है। आज छोड़ दो ना उसको, हमारी दोस्ती की खातिर। हाँ हाँ, दोस्ती की खातिर मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन खाने पीने के मामले में मैं किसी की नहीं सुनता। चलो रे विदिशा, ये जूस मुझे दे दे। बोला ना, जूस दे दे मुझे। मैं तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हें नहीं दूंगी। जैसे तूने बोला और मैं मान गया। मुझे तो मेरा जूस चाहिए चाहिए। ए, जल्दी दे दे। कितनी बार बोलूं, सुनाई नहीं देता? मैंने बोला ना मुझे जूस। ये गीला गीला क्या लग रहा है? इसने क्या किया समझ नहीं आ रहा। ये तो बबल गम है। सोनू, इसकी इतनी हिम्मत कि तुम्हारे बालों में च्युइंगम चिपकाई। सोनू चल यहाँ से, पहले बबल गम निकालना ज्यादा जरूरी है। जूस तो हम बाद में भी ले लेंगे, उसमें कोई देखना प्रॉब्लम तुम नहीं लोग, है। मैं इसका क्या करता हूँ। थैंक यू सो मच। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओ सॉरी, मेरा नाम विदिशा है। जीवा। चलो मेरे साथ में तुम्हें बाकी फ्रेंड से मिलाती हाँ। हूँ। हाय हाय। आ जाओ सिल्वी, ये है जीवा। आज ही हमारी कॉलोनी में शिफ्ट हुआ है। हाय, मेरा नाम सिल्वी। मेरा नाम जीवा। नाइस टू मीट यू। ए, हाथ छोड़ो तुम लोग। ए, खबरदार जो यहाँ पे किसी से दोस्ती की, और इससे तो बिल्कुल नहीं। बहन है मेरी, अगर फिर से इससे बात करने की कोशिश की ना, छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। चलो यहाँ से। अरे 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 यार, ये मैंने क्या कर दिया? सॉरी। ए सोनू, छोड़ो मेरा हाथ। ये ऐसे ही करता रहता है, चाहे यहाँ हो या स्कूल में। क्लास में भी इसका ऐसे ही चलता है। मतलब क्लासमेट्स हो? हाँ, वो पिछले 2 साल से एक ही क्लास में है। ना वो खुद पढ़ाई करता है, ना हमें पढ़ने देता है। समझ में नहीं आता क्या करे। अब मैं आ गया हूँ ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तो बोलिए देवी, आपका गांव कौन सा है? शालीग्राम। गांव तो समझ में आया, लेकिन तुम्हारा गांव है कहाँ? हे भगवान, शालीग्राम गांव कहाँ है आपको नहीं पता? मद्रास में अन्ना नगर में बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। मद्रास में? मद्रास वही ना जिसको आज चेन्नई कहते हैं? बिल्कुल सही। मजा आ गया ना? हे, कौन है क्या भाई? चल रहा है तुम दोनों का? अच्छा आप हैं। अच्छा ये बताइए, आप ये मेरे लिए लाए हैं? नहीं, ये जीवा की स्कूल बैग है, उसकी यूनिफॉर्म है। बड़ी रिकमेंडेशन है, इसको एडमिशन मिल गया क्या? है। अब बड़े स्कूल में तो ये सब लगेगा ना। अपने बेटे के लिए इतना कुछ लेके आए हैं, तो स्कूल का नाम तो बताइए। वल्लूर विद्याश्रम स्कूल। हाँ? ये तो बहुत बढ़िया हुआ जीवा। वल्लूर विद्याश्रम में पढ़ने को मिलेगा और इंग्लिश का सर दर्द भी खत्म हो जाएगा। बेटा अब तुम आराम से अपनी भाषा में पढ़ना, तुम्हें कोई परेशानी हाँ ना नहीं मम्मा, होगी। मैं भी यही सोच रहा हूँ। ठीक है, तो इसी बात पे हम सबसे पहले मंदिर चलते हैं। एक मिनट रुक जा जीवा। यहाँ पास में एक शिव जी का मंदिर है, क्यों ना हम वहाँ जाके शिव जी के दर्शन ले लें, ताकि तेरे स्कूल में और पढ़ाई में बाधा ना आए। मंदिर में दर्शन लेने से तुम्हारी पढ़ाई में और ध्यान लगेगा। हाँ तो चले? चिंता मत करो मम्मी, मैं भगवान से यही सब मांगने वाला हूँ। इतना बड़ा स्कूल, क्या बात है। Hey boy, get in fast. Go fast. Assembly is going to start soon. ये क्या है? यहाँ तो सिक्योरिटी वाले भी इंग्लिश बोल रहे हैं। Why are you still standing here? Get in fast. Hurry up. मम्मी ने तो ये तमिल स्कूल बोला था, तो सब यहाँ अंग्रेजी में बात क्यों कर रहे हैं? Hey, did you finish your holiday assignment? Yes, I finished. ये तो तमिल स्कूल है, लेकिन सब यहाँ अंग्रेजी में ही बात कर रहे हैं। Did you completed your maths homework? Yes, I have completed. हे भगवान, यहाँ भी अंग्रेजी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। यहाँ तो हर कोई इंग्लिश में बात कर रहा है। Miss Daisy, can I borrow this book from you? Why you have not completed your homework? Hey Jiva, come to principal room. Meet your parents, okay? Listen, do we have sports period today? What will you play? Kho-kho or tennis? Hey, you saw that English movie? Miss Daisy, can I borrow that book from you? Principal's room. Meet your parents. I have not done my homework. I'm in a hurry. I will not eat lunch. Yesterday, principal sir said he will give punishment if you don't speak in English. My mom made wonderful food today. I'll share with you. I welcome you all to the beautiful world of academics. After the announcement of last year results, our school stands for skyscraper in the city. ये प्रिंसिपल सर क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। I hope I can balance that height with my body weight. But not because of my head weight. Now it's time for the prayer. Please. Dear God, to thee do I pray. Make me good. In work and play. Give me, dear God. That I may always. School disperse. हे कार्तिक, ये क्या कर रहे हो? साड़ी कुछ ठीक नहीं लग रही है ना? ठीक नहीं लग रही है मतलब? तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये प्यारी सी साड़ी अच्छी है ना? अच्छी लगी? हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। तो पहन के दिखाओ ना। यहाँ पे? हाँ। अभी नहीं, आने वाले स्कूल के फंक्शन में पहनूंगी। मैंने सोचा था कि मैं डैड से तुम्हारी जॉब पक्की कराने के बारे में बात करूंगा, और तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम हमारी शादी की बात करो ना। हेलो कूल, मैं तो साड़ी की बात कर रहा था। नहीं, मुझे ऐसा। तुम्हें मेरे प्यार पे भरोसा नहीं है क्या? तो फिर ठीक है, ये गिफ्ट मैं किसी और को दे देता हूँ। कार्तिक रुको, कल मैं पक्का ये साड़ी पहन के आऊंगी। प्रॉमिस। Are you happy now?
नमस्ते सर। Sit down. You are the new one joined here, right? सर Can you introduce yourself to me? Excuse me, what is your name? सर मेरा नाम जीवा है। मैंने तुमसे इंग्लिश में पूछा तो तुम इंग्लिश में ही जवाब दोगे। तुम्हें पता है स्कूल कौन सा है? CBSE स्कूल। यहाँ इंग्लिश में बात करना कंपलसरी है। यहाँ हर कोई सिर्फ इंग्लिश में बात करता है। अगर तुम्हें यहाँ पढ़ाई करनी है तो तुम्हें सिर्फ इंग्लिश में बात करनी होगी। समझ में आया? अगली बार इंग्लिश में बात नहीं किया तो फाइन लगेगा। तमिल बोलने पे फाइन लगेगा? गेट अप। इंग्लिश में बात ना करने वाले लोग फ्रंट रो में नहीं बैठते। जाओ लास्ट बेंच में जाके बैठो। जल्दी जाओ। Princess September, like each one of her numerous sisters, receives the gift of a parent in a golden cage on her father's birthday. The parrot dies and by chance a singing bird comes in its place. The princess shows off her pet to the sisters who advise her to put in its cage. इंग्लिश पीरियड तो निकल गया, अब तमिल कब सिखाएंगे पता नहीं। Good morning, teacher. Good morning, students. Today we are going to study about human evolution. Human evolution is a lengthy process of change. ये क्या है? The possibility ये भी of अंग्रेजी में सिखा liking रहे हैं। humans with the early apes by descent became clear only after 1859 with the publications of Charles Darwin on the origin of species. Yesterday we started with a new chapter trigonometry and today we are going to deal with கணக்கு பாடத்தையும் இங்கிலீஷ் நடத்துறாங்க. it is one of the important chapter in this year. From trigonometry you will get 5 10 marks and 2 16 marks. So you have to concentrate well in this chapter. This class also I want to continue the same chapter. This will be an important chapter in your வரலாறுமா? World War I is also known as First World War. The Great War or the war to end all wars was a global war originating in Europe. नमस्ते। तो बच्चों, गांधी जी के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो आज हम गांधी जी की साउथ अफ्रीका की यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने अफ्रीकी और भारतीयों के प्रति नस्लीय भेदभाव के खिलाफ 1894 अरे विदिशा, ये कौन सी अंग्रेजी है? ये इस आंदोलन में तो तमिल कब? उनके साथ मिलकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन मतलब तमिलनाडु में रह के तमिल भाषा नहीं, तमिल भाषा पढ़ाई नहीं जाती, तमिल भाषा पढ़ाई नहीं जाती। इन लोगों की तानाशाही अब नहीं चलेगी। अपनी भाषा ना पढ़ा कर अंग्रेजी ना चलेगी। जिद है अगर इनके अब ना हम पढ़ेंगे। बिना पढ़े लिखे हम जिंदगी जिएंगे। रोज रोज सुन के पक गया हूँ मैं, अंग्रेजी ना समझ आती। मातृभाषा को ही स्वीकार करे, अंग्रेजी को क्यों मैं पढ़ूं, अंग्रेजी ना मुझे भाती। पढ़ता हूँ पर पढ़ नहीं पाता, कोशिश करूँ समझ नहीं आता, बुक्स है मेरी जान ले ली। पढ़ना लिखना यहाँ कहाँ है, हर कोई यहाँ रेस में खड़ा है, सबको तो जीतना है।
चाहे कितना जोर लगा लूं, चाहे कितनी बुद्धि चला लूं, बुक्स है मेरी जान ले ले। स्कूल में इंग्लिश, घर में इंग्लिश, हर जगह है इंग्लिश इंग्लिश। बस चले तो इसे खत्म कर दूं। हम ना मानेंगे, अरे हम ना पढ़ेंगे। जो सवाल पूछोगे हाँ तो उसका जवाब हम अपनी भाषा में ही देंगे। लोगों की तानाशाही अब नहीं चलेगी। अपनी भाषा ना पढ़ा कर अंग्रेजी ना चलेगी। देखो कैसा खेल ये चलता, विद्या का है ये बाजार। व्यापार व्यापार ये यहाँ जरूरी विषय नहीं है, हर तरफ शोशेबाजी है, ये पाठशाला नहीं है। देखो कैसा खेल ये चलता, विद्या का है ये बाजार। व्यापार व्यापार है ये यहाँ जरूरी विषय नहीं है, हर तरफ शोशेबाजी है, ये पाठशाला नहीं है। घर भी बदला है, सब जिद पे अड़े हैं। मम्मी पापा बदले हैं, मेरा मन करता है मैं यहाँ से कहीं भाग जाऊं। इन लोगों की तानाशाही अब नहीं चलेगी। अपनी भाषा ना पढ़ा कर अंग्रेजी ना चलेगी। बोलता है स्कूल में तमिल भाषा तो होनी चाहिए। सोनू, क्या ये रोज हमारे साथ बस में आएगा? तू रोज बस में आने की बात कर रहा है? अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो स्कूल से निकलना तो पक्का है। सोनू, इसको तो थोड़ी सी इंग्लिश भी नहीं आती। पता नहीं पहले कौन से स्कूल में पढ़ता था। देहाती स्कूल में और क्या पढ़ाया जा सकता होगा? जैसे वहाँ के गवार लोग वैसे ही उनकी गवार पढ़ाई। माना उसको अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन ऐसे मजाक भी उड़ाना नहीं चाहिए। ये सही नहीं हो रहा। हमें मिलके उसकी मदद करनी चाहिए। अगर उसे अंग्रेजी नहीं आती तो इसमें उसकी क्या गलती है? सोनू, व्हाट इज योर नेम? जितनी इंग्लिश भी इसको नहीं आती और इस स्कूल में आया है। वैसे बड़े दिनों बाद आज स्कूल में मजा आ गया। बाय रवि। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अगर हिम्मत है तो मिल पे आके मिल। क्या कॉमेडी मूवी है। सुनिए, देखिए जीवा आ गया। देखो तो मेरे बेटे ने लंच खत्म किया कि नहीं। आपको पता है ये ठीक से खाता ही नहीं है। खत्म कर दिया। आज स्कूल का पहला दिन पापा, क्या हुआ जीवा? कुछ हुआ है क्या? माँ वो स्कूल में क्या हुआ स्कूल? मुझे तो लगा था ये तमिल स्कूल है, लेकिन ये तो इंग्लिश स्कूल है। वहाँ तो सब इंग्लिश में ही बात कर रहे थे। जीवा? हाँ मम्मी, मुझे वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्या बात कर रहे हो जीवा? तुम्हारा तो वहाँ पे सबने बहुत मजाक उड़ाया होगा। कहीं तुम्हें किसी टीचर ने मारा वारा तो नहीं ना? मारा तो नहीं मम्मी, लेकिन वहाँ पर सारे विषय अंग्रेजी में ही पढ़ाए जाते हैं। मैं पहले भी अंग्रेजी की वजह से हमेशा फेल हो जाया करता था। यहाँ पे भी मैं पास नहीं हो पाऊंगा। हर विषय में फेल हो जाऊंगा मम्मी। सारे पीरियड्स में इंग्लिश सुन सुन के मुझे चक्कर आ रहे थे मम्मी। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। आप सुन रहे? एक काम करिए ना, मुझे गवर्नमेंट स्कूल में डाल दीजिए ना। एक दिन ट्यूशन? हे भगवान। मौसम था। मैंने सोचा कि उस दिन शाम। पापा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? बेटा, स्कूल बदलने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। उसके लिए तुझे इंग्लिश आनी ही होगी। मैं जानता हूँ शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे करके आदत पड़ जाएगी। यहाँ ट्यूशन में तुम अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे। पापा, स्कूल में तो पढ़ नहीं पाता, तो यहाँ पर कैसे पढ़ पाऊंगा पापा?
जीवा, तू कर लेगा। एक बार तू कोशिश तो करके देख। मुझे पूरा भरोसा है बेटा तुझ पर और तेरी काबिलियत पर। मैडम, नमस्कार। नमस्कार मैडम, ये है जीवा। ये सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहा है। शुरू से ये तमिल मीडियम स्कूल में पढ़ता था, इसीलिए इसे अंग्रेजी भाषा बोलनी लिखनी नहीं आती। इसे बहुत तकलीफ होती है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर, मैं इसे इंग्लिश सिखा दूंगी। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। पापा प्लीज ऐसे मत करिए, पापा मुझे यहाँ नहीं सीखना है। जाओ बेटा, पढ़ने की कोशिश बेटा जीवा, चलो वहाँ जाके बैठ जाओ, आराम से और पढ़ाई पर ध्यान दो। चलो। Now, let's start with the English. Short stories. The man would be king. His poems include I hereby. We are going to study about human evolution. Class, also, I want to continue the same chapter. This will be an important chapter. It is one of the important chapter in this year. तो बच्चों, जैसे हम लास्ट टाइम पढ़ा था क्लास में गांधी जी के बारे में, इस बारी हम अफ्रीका के जाने बाद Like each Princess September, like each one of our numerous sisters throws off a pet to the sisters who advise her to put it in a cage. ये इंग्लिश मेरा ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगा और पापा भी मेरी मदद नहीं करने वाले। इस सब से निकलने के लिए अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बॉम्ब स्क्वाड को लेकर आओ। ओके सर। ए बॉम्ब स्क्वाड, चलो चलो जल्दी, चलो जल्दी 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 जल्दी, फास्ट फास्ट। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, हमें पता चला है कि सर एक इमरजेंसी है। बच्चों को थोड़ी देर के लिए बाहर निकालिए। स्टूडेंट्स, कैन यू प्लीज स्टैंड आउट फॉर 10 मिनट्स? फास्ट फास्ट, हरी अप। कम ऑन स्टूडेंट्स, फास्ट फास्ट, हरी अप। Everyone hurry up. Go go. ए जीवा, यहाँ पे क्या चल रहा है? ये सब लोग यहाँ पर बॉम्ब ढूंढ रहे हैं, इसलिए तो हम बाहर हैं। यहाँ बॉम्ब? लेकिन यहाँ कौन रखेगा? अरे बॉम्ब रखने वाला थोड़ी ना बोलेगा कि मैंने रखा है। ओए, डब्बे में क्या देख रहे हो? उसमें मेरा खाना रखा हुआ है। खाने के बाद पेट में बॉम्ब होता है, पर डब्बे में कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही कहा सोनू, बॉम्ब पेट में ही होता है जो फट गया। सर यहाँ हर जगह देख लिया, बॉम्ब नहीं है। थैंक गॉड। सॉरी सर, आपको परेशानी हुई। ऐसे फोन कॉल्स हमें आते रहते हैं। सर, आप बता सकते हैं कौन से नंबर से फोन आया था? क्या तुमने फोन किया था? सर मैंने तो फोन नहीं किया। नंबर तो तुम्हारा है, फिर फोन किसने किया? सर मुझे नहीं पता। सच बताओ वरना नौकरी से निकाल दूंगा। सच बोल रहा हूँ सर। तुम्हारे नंबर से पुलिस को फोन किया है। अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया बता? सर मैंने फोन किया था। हेलो पुलिस स्टेशन, ये बॉम्ब के बारे में कॉल मैंने ही किया था। एक बात बताइए सर, क्या इसी वजह से स्कूल में एडमिशन लिया है? जबकि हमने इसका एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं लिया। हैवी रिकमेंडेशन पर यहाँ के कमिश्नर की वजह से इसका एडमिशन हुआ है।
आपको पता है ये बात अगर मीडिया में चली गई तो स्कूल की रेपुटेशन का क्या होगा? देखिए ये सब नहीं चलेगा। मैं इसे अभी रेस्ट्रिकेट कर रहा हूँ। कृपया करके इसे ले जाइए। देखा, तीर निशाने पे लग गया ना। सर बॉम्ब मिल गया सर। अरे सच में बॉम्ब मिल गया और डिस्कनेक्ट भी कर दिया सर। ये कैसे हो सकता है? क्या बात है बेटा, आज तूने मेरी मुंह चूची कर दी बेटा। शाबाश बेटा, शाबाश, वेरी गुड। सर, स्कूल में बॉम्ब होने की इंफॉर्मेशन मिली थी इसलिए हम यहाँ आए थे। अब हमारा काम हो गया, हम चलते हैं। चलो रे। अरे यार, प्लान फेल हो गया। वेल डन जीवा, वेल डन। तुमने बड़ी बहादुरी से यहाँ पे सबकी जान बचाई। ग्रेट जॉब, आई एम प्राउड ऑफ यू। कंग्रेट्स जीवा, सुपर्ब डियर। थैंक यू सो मच जीवा। क्या सोचा था और क्या हो गया यार। कंग्रेट्स जीवा, तुम तो स्कूल के हीरो बन गए हो। अब सब तुम्हारी इज्जत करेंगे। तेरी बहन भी इसको हीरो बोलने लगी यार। सोनू उधर देख, ये तो इसका हाथ भी नहीं छोड़ रही है, देखना। ओके बाय। ए सोनू कुछ बोलना। अबे ओए। हाँ? बड़ा आया स्कूल में हीरो बनने। वेल डन मिस्टर परिमल। प्रिंसिपल सर का फोन आया था, उन्होंने बताया कि वहाँ क्या क्या हुआ। यू हैव डन अ गुड जॉब। थैंक यू सर। बाय द वे, ये स्कूल में बॉम्ब मिलने के पीछे आतंकवादियों का हाथ है। पिछले 2 महीनों में चेन्नई और उसके पास के इलाकों में ऐसे कई बॉम्ब मिलने की सीपी ऑफिस में इंफॉर्मेशन मिली है। जी। इन इलाकों में जिस तरह के बॉम्ब हमें मिल रहे हैं, ये टेररिस्ट एक्टिविटी के एविडेंस हैं। एक बात बताओ, तुम्हें बॉम्ब के बारे में कैसे पता चला? तुम्हें किसने इन्फॉर्मेशन दी? वो सर, मेरा बेटा उसी स्कूल में पढ़ता है। उसी ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी जिसकी वजह से हम वो बॉम्ब ढूंढ पाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। पूरे डिपार्टमेंट को तुम पे गर्व है और मुझे भी। थैंक यू सर। एंड वन मोर थिंग, इस बारे में किसी से भी डिस्कस मत करना। ये एक सीक्रेट ऑपरेशन है। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और ऐसे ही करते रहो मिस्टर परिमल। यू मे गो नाउ। थैंक यू सर। सर। अब मुझे कुछ दूसरा रास्ता सोचना पड़ेगा। अच्छा पता है, आज ना ये सैंडविच लेके आया है। अरे यार, खाने की खुशबू मेरी नाक में पहुंच ही जाती है। हाँ यार, तुझे कैसे पता कि सैंडविच लेकर आया हूँ? ए सोनू, देख ले वो दोनों एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं। सुन, इसे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। एक तो अनपढ़ गंवार तमिल में बात करता है और इंग्लिश के नाम पे कलंक। तू देख मैं कैसी बैंड बजाता हूँ। वेट एंड वॉच। स्कूल में, स्कूल में। इसको समझ में नहीं आया। ये ले, ये ले। नाउ स्कूल मी। अभी देख। अम्मा, मैं जीत गया। अम्मा, तमिल वर्ड। जीवा स्पीक्स तमिल। अबे ओए गुंडे, कमीने, भुक्कड़, गधे, बेवकूफ, नालायक, कुत्ते, मोटे, सांड, भैंस, गेंडे, पागल हाथी, धरती पे बोझ, खा खा के इतना कुछ भरा है, एक दिन फट जाएगा। फटे हुए ढोल, ये क्या बकवास लिखा है? सुन, यहाँ तो इंग्लिश के अलावा बात करना मना है और तूने तो गाली दे दी। बेटा, आज तो तू गया। जा जा, बहुत देखे तेरे जैसे।
कार्तिक, You look so beautiful. this is staff room. Leave me. कहाँ जाओगी? सर 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 What? सर, जीवा स्पीक्स तमिल सर. Jiva speaks in Tamil? Bad words also sir. Bad words? Yes sir. Rascal. Come with me. अब पता चलेगा. Good morning, sir. You duffer boy. I have got a complaint. You talk in Tamil? सर, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. प्लीज तमिल में बात कीजिए सर. अब तो मुझे सिखाओगे कि स्कूल में कौन सी भाषा में बात करना चाहिए? हाँ? हाँ? सर, मारिए Many times I have told you, you have to speak सर, English. मुझे बहुत गुस्सा आता है अगर कोई मेरी बात नहीं मानता है तो. Can't you सर। listen my words? सर छोड़ दीजिए ना सर. खबरदार, आज के बाद तुमने इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में बात की तो. Yes, yes. ये है मेरी दूसरी चाल. Hi Sarah. How are you? Yeah, I'm good. Yeah, and that's good. Can we meet 8 p.m. today? Shit. See, we have to discuss on this issue. Hey! Thank God. थैंक यू जीवा. कार्तिक, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ डैड. जीवा, तुमने पहले स्कूल को बचाया और अब मेरे बेटे को भी बचाया. मुझे तुम पर बहुत गर्व है. अरे यार, क्या सोचा था, क्या हो गया? थैंक यू. पूरे स्कूल को तुम पर गर्व है. तुम हमारे स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट हो. अरे यार, ये क्या हो गया? मैं जो करने चाहता हूँ उसका उल्टा ही क्यों होता है? इस सोसाइटी के सभी वासियों को अभिनयम अपार्टमेंट डे की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां. मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभिनयम अपार्टमेंट को आज 10 साल पूरे हो चुके हैं. हर साल की तरह हमने इस बार भी प्रतियोगिता रखी है जिसमें हमारी सोसाइटी के बच्चे अपना हुनर दिखाकर और आगे बढ़ेंगे और हमारी सोसाइटी का नाम रोशन करेंगे. तो इसलिए बच्चों, आओ आओ, कंपटीशन में भाग लो और मजे करो, एंजॉय करो. एंजॉय करो, खुश रहो. ए बेटा, बस करो, नीचे आ जाओ वरना मंच टूट जाएगा. फिर कंपटीशन तो होने से रहा. आ जाओ नीचे. अच्छे से डांस भी नहीं करने देते. कुछ भी हो, प्राइज तो मुझे ही मिलना चाहिए. ए, जीवा, डरना नहीं, डर मत. अरे डरना नहीं जीवा, शुरू हो जा. अरे बोल ना बच्चा. बोल ना. अरे बोल बोल. प्रकाश बनूंगा. देख रहे हैं क्या बोल रहा है? चलना सिखाऊंगा. मैं आगे बढ़ना सिखाऊंगा.
आने वाली हर समस्या का मैं निदान बनूंगा, यही मेरा प्रण है। सुपर सुपर, क्या बोला है मेरे बेटे ने। अपने जीवन में तुम्हें जो भी बनना है बनो, लेकिन अपने माता पिता के संस्कार मत भूलना, क्योंकि उन्हीं के चरणों में स्वर्ग है। अगर उनका आशीर्वाद बना रहा तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। ऐसा क्या बड़ा बोल दिया इसने। अबे, तेरे मालिक ने मेरा हाथ बांध कर मारा, तुझे क्या लगता है हा? तुम्हारे साथ इतने लोग हैं, ऊपर से मेरे हाथ बंधे हैं, फिर भी तू डर रहा है। इसी में समझ जा कि तेरी औकात क्या है। You know what I think? That is the cause of. You know what I think? This is the cause of. क्यों इंग्लिश आते ही फट गई? इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। तुझसे नहीं हो पाएगा, आजा। जीवा, एक बार कोशिश तो कर, हम तुझे जैसे याद तो आ कभी नहीं जाएगा। बोल पाएगा। ऐसा मत कर बेटा, कुछ तो बोलना। अगर बोला नहीं जा रहा है तो तू निकल। बड़ा आया माइक पर बोलने वाला। हाँ निकल बड़ी बड़ी निकल, भाषण दे रहा तुझे है। यहाँ नहीं बोला किसी ने खड़े होने देखिए के ना, लिए। कुछ करिए ना। अब आपके कैसे जा रहा है यहाँ से मेरा बेटा? ये जीवा, जीवा, फंक्शन में तुम्हारा परफॉर्मेंस सुपर्ब था, और वो अब्दुल कलाम जी की तरह जो बोला वो तो कमाल का था। वो अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कौन सी बुक है? हाँ, फेसबुक यूज करते हो ना? नहीं करते? कोई बात नहीं, यहाँ तो सब फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सब यूज करते हैं, तुम भी यूज करना सीख लो। एक काम करो, आज ही घर जाके फेसबुक अकाउंट ओपन करना। मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगी। ओके, भूलना मत। बाय। थैंक्स। ओके, बाय। हाँ, बाय। बाय। ए, मेरी बहन से दूर रहना, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सुनो, वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन को फ्रेंड बोलने की? इतनी हिम्मत। जीवा हमारा दोस्त है, आज के बाद इसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश मत करना। ए, भागो, नहीं तो हमारा भी मुंह तोड़ देगी। कार्तिक, मुझे लगा था तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ कुछ ऐसा करोगे। हे भगवान, मुझे जाने दो कार्तिक। What a joke। मुझे आज तक ये लगता रहा कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, पर मैं कितनी गलत थी जो मैंने तुम पर विश्वास किया। प्लीज कार्तिक। क्या हो रहा है? प्लीज। क्या बोली? प्यार? और मैं तुमसे? हे भगवान, ओह माय गॉड, व्हाट अ जोक। अगर तुम्हें यहाँ पे एक काम करना है ना, तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, समझी? कार्तिक, प्लीज मुझे फोर्स मत करो, वरना मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। जाना है तो जाओ, इतनी सैलरी तुम्हें किसी स्कूल में नहीं मिलेगी। तुम्हें लगता है तुम्हारी डिग्री की वजह से तुम्हें यहाँ रखा है? तुम मुझे पसंद हो इसलिए तुम यहाँ पर हो, मेरी बात मान लो। तो क्या सोच रही? प्लीज कार्तिक, नहीं, प्लीज नहीं, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। नहीं कार्तिक, प्लीज प्लीज। Hey, stupid nonsense! What are you doing here? हाँ? तुम क्लास छोड़ के यहाँ क्या कर रही हो? प्रिंसिपल सर। अभी तुम्हारा इंग्लिश पीरियड है या हिंदी पीरियड है? आज मैंने तुम्हें बाहर देख लिया, अगली बार मैंने तुम्हें बाहर देखा तो पनिशमेंट दिया जाएगा। ध्यान रखना, मेरे स्कूल में डिसिप्लिन फॉलो होना चाहिए, समझ में आया? तुम क्या देख रही हो? चुपचाप क्लास में जाओ, चलो। मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, मैंने कहा ना क्लास में जाओ। मैं? हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। Where is your English teacher? इस स्कूल में बहुत कुछ चलता है, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं लगेगा? सिल्वी, मेरी बात तो सुनो। सिल्वी, रुक जाओ। सिल्वी, मेरी बात तो सुनो। सुनो तो। रुक
रुक जाओ सिल्वी, मेरी बात तो सुनो। मैंने ऐसा क्यों बोला, समझाने का मौका तो दो। तुमने ऐसे मेरे से बात क्यों की, बताओ ना। अब क्या बताऊं? तुमने मुझे क्यों डांटा, बताओ। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? जब तुम वहाँ कॉरिडोर में प्रिंसिपल सर की आवाज में मुझे डांट रहे थे, तब मुझे पता चला कि तुम कितने बड़े फ्रॉड हो। नहीं सिल्वी, ऐसी बात नहीं है जो तुम समझ रही हो। आज के बाद तुम मेरे कोई फ्रेंड वैंड नहीं हो। सिल्वी, Good morning, sir. तो तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। सही वक्त आने दे, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। सिट डाउन। Midterm exam are going to be start. I'm writing timetable on the board. एग्जाम है? मैं कैसे लिख पाऊंगा? Hope you are ready for the midterm test. Yes, sir. Good. I'm expecting good result from your side. Okay? Yes, sir. एग्जाम में अगर कोई फेल हुआ तो बहुत सीवियर पनिशमेंट मिलेगी, समझे? किसी भी हाल में आज का ये मौका मैं नहीं छोड़ूंगा। आजकल तुम्हारा क्या चल रहा है? ऐसा कुछ खास नहीं है। ये रहे क्वेश्चन पेपर। मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है। हाँ? मैं जाके देखता हूँ। कुछ तुम लोग तो जाओ, प्रॉब्लम लग रही है। जरूरत पड़ेगी तो मैं जाकर बुला देखता लूंगा। हूँ। जाओ जाओ जाओ। ओके, बाय। अरे स्टाफ रूम कैसे खुला है? आज तो स्कूल से मुझे निकाल ही देंगे। सर तुरंत आइए।
क्या सोचा था तूने, मुझसे टकराएगा? सुनिए, सुनिए ना, कुछ कहिए ना। ये लोग क्या बोले जा रहे हैं और आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? अब इसमें मैं क्या करूं? यहाँ अपने बेटे की जिंदगी दांव पर लगी हुई है, आप चुपचाप कैसे खड़े रह सकते हैं? कुछ तो करिए ना। सर, इस बार मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। इम्पॉसिबल, आई विल नॉट गिव हिम एनी चांस। हमारे स्कूल से स्टूडेंट्स डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट बनकर निकलते हैं। आज तक हमारे स्कूल में किसी ने इसकी तरह चोरी नहीं की। अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो इसका असर बाकी बच्चों के फ्यूचर पे भी पड़ेगा। नहीं। ये लीजिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट। नहीं सर। सब इंस्पेक्टर साहब, हमारे स्कूल के रिमार्क पर ही आपको दूसरे स्कूल में एडमिशन मिल सकता है, बट रिमार्क में तो वेरी बैड लिखा हुआ है, इसलिए इसको किसी और स्कूल में एडमिशन तो मिलने से रहा। ठीक है? इसने ऐसे क्यों किया जी? तू घर चल। जैसे मैंने सोचा था वैसे ही मुझे टीसी मिल गया। अब स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं, अब तो मस्ती ही मस्ती करूंगा। हे जीवा। हाय। हाय। ए विदिशा, तुम्हें पता है ना इसने स्कूल में क्वेश्चन पेपर चुराने की कोशिश की है और तुम इससे फ्रेंडशिप करने जा रही हो। दोबारा अगर इससे बात की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चलो घर चलो। तुझे और कोई नहीं मिला दोस्त बनाने के लिए, बस ये चोर मिला। हाँ, ए, तुझे पता है जीवा को टीसी मिला है? इसने चोरी करी थी। इसे देख, इसकी तो शक्ल ही चोर जैसी लगती है। तुझे पता है, मैंने ये भी सुना है इसने किसी बुढ़ी की चेन चुराई थी। इसके पापा पुलिस में, इसलिए वो बात बाहर नहीं है। देखो देखो तेवर तो देखो। वो देखो आ रहा है। ए, तू चुप हो जा, वहाँ देखने की जरूरत नहीं है, इधर देख। सुनो ना, तुम्हें इस लड़के के बारे में पता है? इसने स्कूल में अपने टीचर को डस्टर मारा था। जो टीचर को मार सकता है वो कितना बड़ा गुंडा होगा। पुलिस वाले के घर में ऐसा नालायक बच्चा। भाई, हम तो अपने बच्चों को इसके साथ ना खेलने दें। तुमने सही बोला, वरना सब बिगड़ जाएंगे। अभी ये हाल है तो पता नहीं बड़ा होकर क्या करेगा। पढ़ाई लिखाई में कमजोर था तो घर पर बैठता। देखो देखो कैसे मुंह ढाके जा रहा है। जीवा ने ये क्या किया? आप क्यों रो रहे हैं जी? छोड़ भी दीजिए। मैंने आज तक इंग्लिश ना जानने की वजह से बहुत बेइज्जती सही है, बहुत अपमान सहा है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी तरह मेरा बेटा भी अपमान सहे, इसलिए मैंने उसे स्कूल में डाला। मैंने सोचा था जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बेटा करके दिखाएगा, इसीलिए मैं इंग्लिश पढ़ने के लिए जबरदस्ती करता रहा और मैंने ही उसकी जिंदगी नरक बना दी। मैंने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। टीसी के रिमार्क पे वेरी बैड लिखकर आया है। अब क्या करेंगे हम लोग? समझ नहीं आ रहा भगवान, क्या करूं? अब मेरा बेटा किसी स्कूल में पढ़ नहीं पाएगा,
उसको कोई एडमिशन नहीं देगा। ऐसा मत कहिए प्लीज। मेरे बेटे की पूरी जिंदगी खराब हो गई। जीवा, ए जीवा, ए जीवा, रात के 3:30 बजे तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? अरे तुम पर पापा ने हाथ उठाया? मारा होता तो कोई बात नहीं होती दादाजी, लेकिन पापा आज मेरी वजह से रोए हैं। सबने चोर चोर कह के मेरी इंसल्ट की, मुझे थोड़ा भी बुरा नहीं लगा, लेकिन पापा को मेरी वजह से अपमानित होना पड़ा। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है दादाजी। ये सब कुछ उस इंग्लिश की वजह से हो रहा है। मुझे तो अंग्रेजी आती ही नहीं है। Nothing is impossible in this world. When you look at the word impossible, even it says I am possible. क्यों चौंक गए कि एक पंडित अंग्रेजी में कैसे बातें कर रहा है? खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा फेवरेट लीडर कौन है? अब्दुल कलाम सर। अब्दुल कलाम साहब, उनके बारे में जानते हो? वो एक छोटे से गांव के छोटे से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन दुनिया की हर एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने इंग्लिश में ही बात की। उसी तरह तुम भी इंग्लिश में बात कर सकते हो। तुम्हारे पापा को इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए वो चाहते हैं कि इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई करो। तुम तो बहुत भाग्यवान हो। एक बात है बेटा, ध्यान से सुनो। माँ बाप के सामने बच्चे रोए तो माँ बाप की गलती दिखाई देती है, और बच्चों के सामने माँ बाप रोए तो इसका मतलब बच्चों की गलती है। तुम अपने माता पिता के पास जाओ और उनसे माफी मांगो और किसी भी तरह से स्कूल में भर्ती हो जाओ। सर, मैं सीधा पॉइंट पे बात करूंगा। माना जीवा ने गलती की है, क्या सही क्या गलत इस बारे में मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन सर एक छोटी सी गलती की वजह से एक बच्चे के भविष्य को दांव पे तो नहीं लगाया जा सकता ना। अगर ये पढ़ाई में फेल होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन पढ़ाई ना करने की वजह से चोरी करना ये तो गलत बात है। आप ही बताइए, हम इसे कैसे माफ कर दे? सर, मैंने बड़े बड़े क्रिमिनल्स के केसेस देखे हैं और मैंने क्रिमिनल्स को भी देखा है। इनमें से 90% लोग इमोशनली वीक होकर अपराध करते हैं। बड़े बड़े लोग ऐसी हत्या कर जाते हैं सर, फिर ये तो एक बच्चा है। बात ये है सर, इसे कंसंट्रेशन का बहुत प्रॉब्लम है। इसे इंग्लिश भी नहीं आती। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इसके खून में ही इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। आप क्या बात कर रहे हैं सर? इसका कोई उपाय नहीं है? सिर्फ एक चांस है सर। तो 20 दिन के बाद हमारे स्टेट लेवल पे इंग्लिश में सीबीएसई एकेडमी का एक कंपटीशन होने वाला है, और वो इस साल हम ही ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। जीवा को भी इसमें पार्ट लेने दीजिए। अगर इस कंपटीशन में जीवा जीत गया तो ये हमारा प्रॉमिस है, तो हमारा स्कूल उसको एडमिशन दे देगा, ठीक है? इतने दिन में मेरा बेटा अंग्रेजी कैसे बोल पाएगा? ऐसे कंपटीशन मत रखिए सर। मैं आपसे विनती करता हूँ, उसे एडमिशन दे दीजिए सर, प्लीज। एक्सट्रीमली सॉरी सर, दैट्स द ओनली ऑप्शन। चलो बेटा, चलते हैं। मैं कंपटीशन में जरूर हिस्सा लूंगा पापा। मैं कंपटीशन में जरूर भाग लूंगा और जीत कर भी दिखाऊंगा। जितना आसान तुम सोच रहे हो उतना आसान नहीं है जीवा। इसमें हजारों बच्चे भाग लेते हैं। वो बच्चे जूनियर सीनियर केजी से अंग्रेजी बोलते आ रहे हैं। देखो जीवा, पहले तुम उनकी तरह अंग्रेजी बोलना पढ़ना तो सीख लो। मैं इंग्लिश में बात कर लूंगा सर, और कंपटीशन में हिस्सा भी लूंगा। आप मेरा नाम लिख लीजिए। सर, मुझे आप दोनों से कुछ अकेले में बात करनी है। जीवा, तुम जरा बाहर जाकर बैठो।
ये जीवा के लिए लास्ट चांस है। अगर वो कंपटीशन जीत गया तो हम उसे स्कूल में ले लेंगे, लेकिन अगर वो हार गया तो इसे स्कूल में आने के बारे में सोचिएगा भी नहीं। और प्लीज सर, वापस रिकमेंडेशन के लिए मत आइएगा। मिस, थैंक यू सो मच जीवा। किस लिए मिस? मैं जानती हूँ उस दिन प्रिंसिपल सर की आवाज निकालकर तुमने ही मुझे बचाया था। ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। अगर उस दिन तुम नहीं बचाते ना तो मेरी लाइफ। मिस रोइए मत मिस, रोना बंद कीजिए मिस, जाने दीजिए। उस दिन प्रिंसिपल सर की आवाज में तुमने सिल्वी को ही डांटा था ना? क्या उसने तुमसे बात की? ये सही नहीं हुआ। कोई बात नहीं जीवा, एक दिन सिल्वी तुम्हें जरूर समझेगी, मेरा यकीन मानो, और तुमसे बात भी करेगी। ठीक है मिस। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद रखो, दोस्ती में कभी कभी झुकना भी पड़ता है। बाय बाय। बाय बाय। शुभ घड़ी देखो छाई आंगन में, चारों ओर खुशहाली छाई है। झूमो रे नाचो रे गाओ संग संग, कैसी खुशियों की रुत आई है। मिलकर हम सब सपने सजाएंगे, मिलकर गीत गाएंगे। जीवन की रुत है ये सुहानी, आओ हम इसे जी लें। जीवन की नई है ये कहानी, आओ हम इसे जी लें। जीवन में जो भी भूल हुई हो तो वो सब हम सुधारेंगे। महके फूलों की डाली हर पल तो भंवरे गुनगुनाएंगे। ख्वाबों का ये खेल सारा है, पर कितना देखो प्यारा है। जीवन की रुत है ये सुहानी, आओ हम इसे जी लें। जीवन की नई है ये कहानी, आओ हम इसे जी लें। कभी यहाँ खुशियाँ हैं, हंसी की बौछार है, कभी गम के बादल हैं। कोई यहाँ मोह में है, कोई दयावान है, कभी अल्हड़ प्यार है। खट्टी मीठी डोरी का बंधन है, इनसे तो बनती यादें हैं। जीवन की रुत है ये सुहानी, आओ हम इसे जी लें।
सॉरी जीवा। वो क्या है, ये बात मुझे कल ही पता चली कि हिंदी टीचर को बचाने के लिए तुमने उस दिन मुझे डांटा था। तुमने बहुत बहादुरी दिखाई। तुम नहीं जानते कि तुमने टीचर को बचा के कितना बड़ा काम किया है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं समझ पाई। तुम्हें डांट दिया, उसके लिए आई एम सॉरी। क्या हम पहले की तरह दोस्त बन सकते हैं? तुम्हें स्कूल में भी वापस आना चाहिए। कंपटीशन में तुम जरूर जीतोगे। अंग्रेजी सीखने के लिए मैं पक्का हेल्प करूंगी। हम भी करेंगे। सॉरी जीवा, आज तक मैं तुम्हें बहुत गलत समझ रहा था। आज से वी आर फ्रेंड्स। हाँ? ये इंग्लिश पेपर किसका है? पता नहीं यहाँ पे कौन डाल के गया है। भैया भैया जरा सुनो तो, इधर आना। ये अंग्रेजी पेपर आपने गलती से डाल दिया है, इसे ले जाइए। नहीं नहीं मैडम, आज से यही पेपर डालने के लिए कहा गया है। नहीं भैया, हम लोग इंग्लिश पेपर पढ़ते ही नहीं है। ये लीजिए, शायद आपने गलती से डाल दिया होगा। क्या हुआ भाग्यवान, क्यों सुबह सुबह पेपर वाले से झगड़ा कर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है, इन्होंने गलती से इंग्लिश पेपर हमारे दरवाजे पे डाल दिया। आपने तो नहीं कहा था डालने के लिए। सर, ये सीविंग है ना, रूम नंबर 3, तो सही जगह डाला है। पता तो सही बोल रहा है। मैंने तो बोला नहीं, और ना ही तुमने बोला। तो फिर अंग्रेजी पेपर लगवाया किसने? ये पेपर मैंने ही लगवाया पापा। जीवा, मैंने ये पेपर इसलिए मंगवाया है ताकि इससे पढ़कर मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद हो। माँ, Peter bought a butter, but the butter was so bitter. But the Peter bought another butter, which is better than bitter butter. अगर तुम ये टंग ट्विस्टर बोलना सीख गए तो तुम्हें अंग्रेजी भी आ जाएगी। अब बोल के बताओ। बटर बटर बीटर, फिर से शुरू करता हूँ। बटर बीटर पीटर ऑफ अनदर बिटर बटर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जिसको साइकिल चलानी नहीं आती वो स्कूटर क्या चलाएगा? अगर तुम इनकरेज नहीं कर सकते ना तो डिस्करेज भी मत करो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। क्यों, मैं मजाक नहीं कर सकता? मैं और जीवा बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्यों, है ना जीवा? तुम देखना मैं कैसे जीवा को अंग्रेजी सिखाता हूँ। पीटर बटर बटर पीटर। सोनू, ये ले बटर मिल्क। ये क्या है? तुम ही इतनी देर से बटर बटर कह रहे थे, तो मैंने सोचा ला मजाक मत करना यार। अरे यार, मुझे सिर्फ मजाक करना आता है, मैं ये सीरियस तो नहीं हो सकता। देख, मैं यहाँ पे सीरियसली कुछ बात कर रहा हूँ। तू जा ना यार, तू पी ले। और अब तू जा। चलो जीवा, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। अरे बेबी, अरे यार जीवा, हम लोगों ने बहुत बार झगड़ा किया है, लेकिन मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो तुमने दोस्ती एक्सेप्ट कर ली। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं विदिशा को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन वो समझती नहीं है। मेरे मन की बात मेरे ही अंदर रहने दो। सुनो जीवा, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी है ना, तो मेरे पास भी सुपर आइडिया है। चलोगे? हाँ हाँ। ए जीवा, तुम अलग अलग आवाज में मूवीज के डायलॉग्स बोल लेते हो, इसीलिए तुम ये इंग्लिश मूवीज की डीवीडीज देखो। इससे तुम्हें अंग्रेजी भी आ जाएगी और कंपटीशन जीतने में मदद भी मिलेगी। तो भगवान का नाम लेके एक अच्छी सी मूवी सेलेक्ट करो। चलो जल्दी करो। हाँ, ये। अच्छा जीवा, एक बात बताओ, डिक्शनरी, नोटपैड, पेन, ये सब हाँ है ना? यार, सब कुछ लेकर आया हूँ, मुझे पता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सब इंग्लिश में आएगा, तो तुम वर्ड्स लिख सकते हो। ठीक है जीवा? हाँ। चलो देखते हैं। ठीक है। मुझे अब तुम लोगों के साथ काम नहीं करना। अच्छा तो ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन अपने शेयर्स यहाँ पर देकर जाओ। कौन से शेयर्स? तुम किन शेयर्स की बात कर रहे हो? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। वही शेयर जो हमने काम शुरू करने से पहले आपस में खरीदे थे। चुपचाप अपने शेयर हमें दे दो और यहाँ से चले जाओ। ओए, ये तो अंग्रेजी में ही नहीं है। हाँ सॉरी, ये डब मूवी है। ये इंग्लिश मूवी हिंदी में डब की गई है। वो क्या है ना यार, इन सारी हॉलीवुड मूवीज में अंग्रेजी समझ में ही नहीं आती। देख जीवा, मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तू ऐसे ही यहाँ पे बैठ के इंग्लिश मूवीज देख, तुझे पक्का सक्सेस मिलेगी। इस ऐप का नाम हेलो ऐप है। अब देखो, इस ऐप में बेसिक इंग्लिश कैसे बोली जाती है ये हमें सिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज जीवा इज करेक्ट है ना? अब देखो, माई नेम
was जीवा। इनकरेक्ट। देखा, इनकरेक्ट आ गया। अब हम सही सेंटेंस बोल के देखते हैं। My name is जीवा। करेक्ट। देखा, करेक्ट आ गया। अब तुम रोज इस ऐप से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? और तुम इंग्लिश को इम्प्रूव भी कर सकते हो। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ये कर लोगे, ठीक है? जीवा, ये पीसी है। ओ, इसे पीसी बोलते हैं। मेरे पापा भी पीसी हैं। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, मतलब मेरा अपना कंप्यूटर। ये तो मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा कंप्यूटर है। अरे यार, ये देखो, ये किताबें तुमने कभी पढ़ी है? ये सारी तमिल बुक्स हैं जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई हैं। तुम तो तमिल बहुत अच्छे से जानते हो। सारे तमिल टॉपिक्स को तुम इंग्लिश में पढ़ के प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम्हें आसानी भी हो जाएगी और तुम कंपटीशन भी जीत जाओगे। ओके? हेलो। ए, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा फोन नहीं उठा रही हो? तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम्हें भी जीवा की मदद करने का बहुत शौक चढ़ गया है ना? अब तुम उसे इंग्लिश सिखाओगी? सिर्फ तुम ही नहीं, कोई इंग्लिश का स्कॉलर भी सिखाएगा ना? तो भी उसे नहीं आएगी। मुझे पता है कि वो कंपटीशन कभी नहीं जीत पाएगा, इसीलिए उसे पार्टिसिपेट करने के लिए कहा था। और मैडम, तुम्हारा मैं क्या करूं? तुम तो मेरा साथ ही नहीं देती। मेरी बात सुनो कार्तिक, मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करती हूँ। बस तुम शादी के लिए हाँ कह दो, तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्या यार, ये प्यार, शादी, ये फालतू बातें बिल्कुल मत करो। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम यहाँ आओगी कि नहीं। हेलो, हे, हेलो। फोन काट दिया। मदर, मदर। ये कौन बोल रहा है? मदर। क्या जीवा, आज तक तो तुम मुझे माँ कहते थे, अब पता नहीं अंग्रेजी में तुम क्या बोले जा रहे हो। टुडे आई टॉक इंग्लिश, वॉक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। हाँ? यू टॉक ओनली इंग्लिश। हाँ? ओके। जीवा, दुकान से 4 जीरो लेके आना। 4 जीरो मतलब? जीरो मतलब 4 अंडे, है ना मेरी अंग्रेजी अच्छी? ओह, ओके माँ, बाय, सी यू माँ। बाय ड्यूडा। क्या हो रहा है वो दोनों क्या के है? बीच में? मैं और जीवा इंग्लिश में बात कर रहे थे। तुम दोनों इंग्लिश में? हाँ। सच में? हाँ जी। अरे वाह। उसने जाते समय मुझे कहा सी यू माँ। तो अब सी के बाद डी आता है ना, तो मैंने भी उसे डी उडा कह दिया, है ना मजे की बात? उसके साथ अब हम भी सीखेंगे। ओके बाय डी। हाँ, ओके बाय एफ यू डा। ओके बाय एफ यू जी। लेडीज फिंगर 1 kg, हाउ मच? लेडीज फिंगर, लेडीज का मतलब औरत, फिंगर का मतलब उंगली, मतलब औरत की उंगली, और वो भी 1 kg। अरे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ओह, भिंडी। 5 ड्रमस्टिक, हाउ मेनी? वो बैंड बजाने वाला होगा ना, उससे पूछना। ब्रो, दिस इज ड्रमस्टिक। अरे, ये तो सहजन है। ओह। पम्पकिन, हाउ मेनी? पम्पकिन मतलब? अरे कद्दू, उसको पम्पकिन बोलते हैं। अरे कद्दू। हे ब्रो, व्हाई क्राइंग? अरे जाना, कोई हिंदी में बात करता है, कोई अंग्रेजी में बात करता है, मैं कौन कौन सी भाषा सीख के आऊं, मुझे तो समझ में नहीं आता। Hey guy, Hi man, how are you? I was hurry. Where are you going? I am office. You know English? Huh? You know English? I know English. You work for IT? No, I was empty. हाँ? हाँ. दिखने में तो अच्छा खासा लग रहा है, लेकिन अंग्रेजी में तो मुझसे भी आगे है। Hi baby, I know you know English. I teach all. No worries. Johnny, Johnny, yes papa. Eating sugar. Stop. Shelter from rain.
and your mouth full of grain. He wish only to borrow. He would repair tomorrow. आप जानते हैं क्या ये हमारी क्लास की पोएम है. वहाँ पीछे मुड़ के देखिए. भागो 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 भाई भागो भागो रे भागो. ये मत सोचिएगा कि वो फालतू में दौड़ रहे हैं. आप जो बोल रहे हो ना वो अंग्रेजी समझ में ही नहीं आ रही है, इसीलिए वो लोग भाग रहे हैं. आप अंग्रेजी में बात नहीं करोगे ना तो चलेगा, लेकिन अंग्रेजी गलत मत बोलो. प्लीज डोंट स्पॉइल इंग्लिश. Welcome everybody. I am Jiva. I am coming from Valluvar Vidyashram from Ramapuram. First I thank my parents and my friends. I talk about the poem. I talk about that famous poem while famous. मुझे इंग्लिश नहीं आ रही है यार. मैं जितना पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ उतना मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आ रही. मैं पक्का कंपटीशन में हारूंगा. मुझे अंग्रेजी नहीं आएगी चलेगा, लेकिन मैं कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता यार. जीवा नहीं. जीवा कहाँ जा रहे हो? जीवा वापस आओ. जीवा कहाँ जा रहे हो? जीवा चाहे कोई भी दुख मिल जाए यहाँ, रुकना नहीं तू, झुकना नहीं तू. पल दो पल की बात ही है यहाँ, उठ मेरे यारा, रुकना नहीं तू. तू चाहे तो कुछ भी कर लेगा इतना यकीन है. राहें अपनी खुद बनाएगा तू इतना यकीन है. मुश्किल बहुत आएगी, जिंदगी खो जाएगी. राहों पे चलना ना अब रुकना है. ठोकरे बहुत मिलेंगी, राहें ना आसान होंगी. कांटों पे चलना ना अब रुकना है. मायूसी का दामन छोड़ के चलना है. गिरना नहीं, संभलना है और जीतना है. चाहे कोई भी दुख मिल जाए यहाँ, रुकना नहीं तू, झुकना नहीं तू. पल दो पल की बात ही है यहाँ, उठ मेरे यारा, रुकना नहीं तू. तू चाहे तो कुछ भी कर लेगा इतना यकीन है. राहें अपनी खुद बनाएगा तू इतना यकीन है. हाँ वहां से सही कर दो. हाँ ठीक है. सर. Who the hell you are? Sir, I'm Jiva.
व्हाट्स योर प्रॉब्लम मैन? मैं अंग्रेजी नहीं सीख सकता, मुझे ये समझ में आ गया है सर। प्लीज मेरा नाम वापस ले लीजिए। सॉरी, आई कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। प्लीज स्पीक इंग्लिश। पर मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। प्लीज सर मेरा नाम वापस ले लीजिए। सर मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज प्लीज सर, प्लीज एक बार सर, What are you doing, man? एक बार नाम वापस ले लीजिए सर। नहीं, मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा सर। सर प्लीज आप मेरा नाम वापस ले लीजिए सर, प्लीज मैं आपके पैर पकड़ता हूँ सर प्लीज सर, मेरी बेइज्जती हो चलेगा, लेकिन मेरे माता पिता की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। आपने सही कहा था, वहाँ बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले लोग आएंगे। सर प्लीज आखिरी बार मेरी बात मान लीजिए। तुम तो यहाँ रिक्वेस्ट करने आए हो और तुम्हारे पापा मुझे चैलेंज कर रहे थे। जानते हो क्या बोल रहे थे? रुको, बाहर निकलो, चलो फूको इसमें। अरे तुम हो कौन और गाड़ी कैसे रोक दी हमारी? समझ में नहीं आ रहा, हम पुलिस हैं, फूको इसमें जल्दी। मैं फूक नहीं मारूंगा, क्या कर लेगा? तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? ए देवराज, क्या चल रहा है वहाँ पे? ड्रंक एंड ड्राइव कैसे सर? कब से बोल रहा हूँ फूक मारने के लिए, मार ही नहीं रहे हैं। सर आप? ओह, तो तुम हो। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को अंग्रेजी कभी नहीं आ सकती। वैसे ये गाड़ी किस लिए रुकवाई गई है मैं पूछ सकता हूँ? ओह, शायद तुम्हें पैसों की जरूरत है। पैसों के लिए तो तुम लोग ये काम करते हो। क्या कर रहे हैं सर? नहीं सर, रहने दीजिए। एक तो पीना गलत है, उसके ऊपर से पीकर गाड़ी चलाना गुनाह है, ऊपर से रिश्वत भी दे रहे हो सर। बच्चों को सिखाने वाले टीचर को इस तरह से शराब पीकर गाड़ी चलाना शोभा नहीं देता सर। जबान संभाल के बात कर, मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे सजा देना चाहते हो? आओ दो ना सजा। तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। मैं चाहूँ ना तो तुम्हारे डफर बेटे को वापस स्कूल में ले सकता हूँ। सर आप क्या बात कर रहे हैं? तुम्हारे बेटे से कुछ नहीं होने वाला, उससे इंग्लिश कभी नहीं आएगी। सुनो, एक कंपटीशन में बोलने के लिए वो 4 लफ्ज बोलने के लिए 40 बार हकलाता है, पता है? मुझे घूर कर देखने से क्या होगा? तुम्हारा बेटा कंपटीशन में हारने वाला है, जिसकी वजह से उसकी बेइज्जती होगी और साथ में तुम्हारी भी बेइज्जती होगी। सर मेहरबानी करके उसके बारे में गलत मत बोलिए। क्यों? लगता है सच सुन के तुम्हें गुस्सा आ रहा है। मुझे मेरे बेटे पे पूरा भरोसा है सर, वो पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। आप देखिएगा वो कंपटीशन जरूर जीतेगा। अच्छा, और वो हार गया तो? अगर मेरा बेटा हार जाता है तो मैं खुद को मार लूंगा। बस कंपटीशन के लिए कुछ ही दिन बचे हैं और तुम्हारे बाप के पास भी। समझ में आया? चलो जाओ यहाँ से, जाओ। हेलो, ठीक से काम करो। सामान हटाओ वहां से। कहाँ जा रही हो बेबी? मैं ये नौकरी छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ कार्तिक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिजाइन करने की? अब मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकती कार्तिक, मुझे जाने दो वरना क्या है? मुझे धमकी दोगी? अगर ये बात बाहर पता लगी ना तो तुम्हारी बेइज्जती होगी, मेरी नहीं। जब तक मैं ना चाहूं स्कूल का एक पत्ता भी नहीं हिलता। सुन रही हो ना? हेलो, मैं 8th स्टैंडर्ड से जीवा बोल रहा हूँ। सब लोग स्टाफ रूम में आ जाइए। आप सबको मैं एक शॉकिंग न्यूज़ देने वाला हूँ।
मैंने तुम्हें कितना समझाया लेकिन तुम नहीं माने। अब देखो क्या होने वाला है। मैं काम छोड़कर तो जा ही रही थी, तो मेरी बेइज्जती कराना जरूरी है क्या? कुछ नहीं होने वाला, तुम चुप रहो। हे भगवान, इससे अच्छा तो मैं मर जाती। तुम ही मुझे मार डालो। ए, बोला ना चुप हो जा। बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। सबको स्टाफ रूम के पास क्यों बुलाया? ए यू, अगर कुछ बोला ना। ए जीवा, अब बताओ हमें क्या बताना चाहते हो? प्लीज। चुप। ए, सब लोग पूछ रहे हैं, जवाब दो। मैं सब कुछ बताता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। मुझे एक डाउट था कि मेरे बुलाने से आप लोग आओगे या नहीं, इसलिए सोचा एक बार ट्राई करके देख लूं। आप सब लोग आए, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। यहाँ आने के लिए थैंक यू। क्या यहाँ मजाक चल रहा है? तुम हमारा इम्तिहान लेना चाहते हो? अरे किस तरह के लड़के हो तुम? समझ में आया मैंने इसे टीसी क्यों दिया है? गेट बैक टू द क्लासेस, गो टू योर क्लास। हे जीवा, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। अपनी हद आप में बस कीजिए सर, आपको शर्म आनी चाहिए। मैंने अभी तक आपको बचाया क्योंकि हिंदी टीचर की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। कान खोल के सुन लीजिए सर, मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लूंगा और जीत कर भी दिखाऊंगा। भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं अपने पापा को कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ। Where is your English teacher? क्लास छोड़ के बाहर क्या कर रही हो? अरे ये क्या? तुम्हारे फोन से फोन आ रहा है? हाँ, जीवा मेरा फोन लेके गया जी। अच्छा अच्छा। हाँ जीवा। पापा, आप मुझ पे इतना भरोसा करते हैं, ये मुझे आज पता चला। पापा, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? पापा, आपको और मम्मी को मुझ पे इतना भरोसा है, ये बात मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। आप देखना, मैं जल्दी इंग्लिश सीख लूंगा और कंपटीशन भी जीत जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, ये मेरा वादा है। जीवा, जीवा, क्या हुआ जीवा? कुछ बोलो जीवा। क्या हुआ जीवा को? जीवा, हेलो जीवा। क्या हुआ क्या है? बताइए ना। पता नहीं क्या हुआ जीवा को।
एक्सक्यूज मी मैडम जीवा कहाँ है? आईसी वार्ड में। जीवा यही होगा। जीवा जीवा ये क्या हो गया बेटा? जीवा देख, जीवा तेरी मम्मी आगे देख। जीवा जीवा इन्हीं से बात करने के लिए कहिए ना। क्या हुआ डॉक्टर? इसके सर पे बहुत तेज चोट लगी है, मेमोरी लॉस होने के भी बहुत चांसेस हैं। क्या होगा मेरी जीवा का? डॉक्टर कुछ तो करिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए डॉक्टर, मेरे बेटे को बचा लीजिए। पता नहीं मैंने तुझे अकेले क्यों भेज दिया है भगवान। जीवा ने क्या किया? वो तो छोटा सा बच्चा है और तुमने उसे मारने की कोशिश की। ये एक्सीडेंट तुम्हारे हाथों हुआ है, ये बात जीवा के फादर को पता है। तुम जानते हो इस बात को? अगर ये बात बाहर आई तो स्कूल के रेपुटेशन का क्या होगा? किया, मैंने ही किया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? मर तो नहीं गया। भगवान से डर। उस हिंदी टीचर के साथ मुझे तेरे कारनामे अच्छे से पता है। ये भी जानता हूँ कि कैसे वो तुम्हारे टॉर्चर की वजह से स्कूल छोड़ के चली गई। तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? तुम दोनों उसी कमरे में बंद थे। अगर वो लड़का वो लॉक खोल देता ना तो उसी दिन हमारे स्कूल पर ताला लग जाता। देखो, हम टीचर्स बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं और उस बच्चे ने आज हमें डिसिप्लिन सिखा दिया है। कान खोल के सुनो, तुम्हें उस लड़के से माफी मांगनी होगी और उसे वापस एडमिशन भी देना होगा। एडमिशन? और मैं कभी नहीं। पहले उस बेवकूफ को जिंदा तो बचने दो, फिर देखते हैं। चेन्नई रामापुरम में वल्लूवर विद्याश्रम स्कूल में होने वाली स्टेट लेवल की इंग्लिश कंपटीशन कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। इसमें हमारे एजुकेशन मिनिस्टर चीफ गेस्ट बनेंगे। कंपटीशन में भाग लेने के लिए सभी डिस्ट्रिक्ट्स के स्कूल शामिल हो रहे हैं। इस कंपटीशन से हमारे बच्चों का भविष्य और उज्जवल होगा। A very good morning, one and all. My heartily welcome our Honorable Education Minister, Mr. Raj Dulai. Here the talented students are ready to give their speeches. Now we are going to start our competition. Our first competitor will be Yash Amla from Krishnan School, Chennai. A very warm welcome to everyone present here. Let me introduce myself first. My name is Yash Amala and I am going to talk about the great author Charles Dickens. Charles Dickens was born on 7th February 1812. He created some of the world's best known fictional characters. Thank you. The next competitor will be Shweta from SKP School, Ooty. Hello everybody, my name is Shweta. I am going to tell about a poem. We ran as if to meet the moon, the slowly dawned behind the trees. The barren goes without the leaves, without the birds, without the breathing.
The next candidate is K. Jiva from Valluvar Vidyashram. K. Jiva from our school Valluvar Vidyashram. जीवा आ गया। Jiva, please come to the stage. Jiva, please come to the stage, or else you will be disqualified. जीवा, संभल के बेटा। जीवा बोल ना यार, बोल यार बोल। जीवा कम ऑन। जीवा कम ऑन यार, बोल जीवा बोल ना यार। अरे बोल यार, बोलना भी नहीं आता तो क्यों खड़े हो जाते हैं माइक के जीवा साथ? बोलना, जीवा बोल, बोलना जीवा। जीवा यू कैन डू इट। मुझे नहीं लगता अरे कुछ बोलना। अरे बोलना यार। अरे बोलना। टाइम हो रहा है यार। अरे बोलना। अरे बोल पाएगा कि नहीं? बोलेगा या नहीं? जीवा बोल। नहीं रहेगा क्या? जीवा बोल यार, बोल, तू कर सकता है। क्यों? अगर वो हार गया तो? अगर वो कंपटीशन हार गया तो मैं खुद को मार लूंगा। कितना टाइम हो रहा है यार? बोलना। एक काम करते हैं, चल रहे हैं। बोलना। ये तो मुझे नहीं लगता आज बोल पाएगा। अपने बेटे का ख्याल रखना। जीवा बोल। अंग्रेजी बोलनी आती नहीं आता तो अरे बोल ना यार, क्यों टाइम पास कर रहा है? बोलेगा भी सिर्फ मूर्ति ऐसे खड़े रहेगा वहाँ पे। बोल यार, तू कर सकता है। अरे नहीं यार, अरे जुबान में कुछ बोलता अरे जब नहीं कर पा रहा तो हट जा। बोल भी है यार। तू खड़ा है फालतू में। अरे क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है यार? जीवा बोल रहा है तो बोल, जीवा बोल, हम हैं तेरे साथ। चलो चलो यार, चलो यहाँ से। ये तो नहीं बोलने वाला है। चलो निकलते, टाइम वेस्ट हो रहा है। जीवा माफ करना। Good evening, everybody. Once upon a time, there lived an eagle in the forest. He was a strange creature. He got his fun out of teasing and frightening little birds. The poor little birds would cower with fear and try to fly away. Eagle would then burst into an ear-piercing laugh and flap with wings scornfully. I am a king of the sky. How scared you all are of me. All the birds did not like the eagle, and they all thought he was very mean. So a further other eagle swooped down on the smaller birds only when they were hungry.
Once it so happened, a group of parents was flying in the sky, and the eagle decided to scare them. He came swooping down on them front out of the blue, and the parrots shrugged and scattered in different directions. But just then, the eagle turned away, but the parrots had flown out of the way. The eagle right in the heart, and he started fluttering in the ground. Oh no, I don't want to die. I have so many years more to live. The arrow struck in the eagle right in the heart, and he died. Moral of the story is we often give our enemies the means for our own destructions, and that's why eagle has died. I want to thank you all for listening me. Thank you. इस कंपटीशन का रिजल्ट आपको 15 मिनट के बाद पता चल जाएगा। मैं जानता हूं कि कंपटीशन के रिजल्ट के लिए आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल सही समझे, हमारे स्कूल के जीवा को ही इस साल के कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला है। आई रिक्वेस्ट टू जीवा, प्लीज कम टू द स्टेज। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जीवा हमारे स्कूल का स्टूडेंट है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। वी सो प्राउड ऑफ यू जीवा। मैं एजुकेशन मिनिस्टर से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर आएं और अपने हाथों से जीवा को फर्स्ट प्राइज दें। सर, अगर आप कहें तो ये प्राइज मैं अपने माता पिता के हाथों लेना चाहूँगा। हाँ, क्यों नहीं। मैं जीवा के माता पिता का इस मंच पर स्वागत करता हूँ। ये लीजिए। सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, क्यों नहीं जीवा। बेटा। नहीं पापा, मैं बात करना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा। जीवा। आप सबको मेरा नमस्कार। आप सबसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, प्लीज बुरा मत मानिएगा। मैंने जो अभी स्टोरी सुनाई, आपको पता है ये कहाँ लिखी गई है या किसने लिखी है? कोई बता सकता है? It might be William Shakespeare. No, sounds like John Gates और Charles Dickens. मैंने एक कहानी सुनाई थी और वो कहानी इंग्लिश में नहीं थी। आप जानते हो, वो कहानी मैंने तिरुवल्लुवर किताब से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सुनाई। जब मैंने ये प्राचीन कहानी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप सबको सुनाई, क्या आप सब में से किसी को भी पता चला? नहीं ना?
सबसे पहले हमें हमारी भाषा पे गर्व होना चाहिए। आज मेरा स्कूल और आप सब लोग मेरी अंग्रेजी सुनने पर मुझ पे गर्व कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। मम्मी सॉरी, पापा सॉरी। सर, मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना। मैं वापस अपने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ। मैं इस स्कूल में आऊँ, इंग्लिश पढ़ूँ, कंपटीशन जीतूँ, ये मेरे पापा की इच्छा थी और आज वो पूरी हो गई। इसीलिए मैं यहाँ पर आया था और मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्री अब्दुल कलाम जी और एक्स चीफ मिनिस्टर अन्ना दुराई, क्या इन सब लोगों ने सीबीएसई स्कूल में पढ़ाई की थी? ये सब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया। मैं भी उनकी तरह गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करना चाहता हूँ। मैं भी उनके जैसा बनूंगा, उनकी तरह देश का नाम रोशन करूंगा। ये मुझे पूरा विश्वास है। ये क्या बोल रहे हैं जी? आखिर मैं एक बात कहना चाहूँगा। जैसे हमारे अब्दुल कलाम साहब हमेशा कहते थे कि हमारे देश में एजुकेशन में बदलाव आना चाहिए और ये काम मैं करके दिखाऊंगा। आज चेन्नई में स्टेट लेवल इंग्लिश कंपटीशन में सीबीएसई स्कूल के मिस्टर वल्लभ विद्याश्रम के स्टूडेंट के जीवा ने स्टेट लेवल के कंपटीशन में शिक्षा जीवा मंत्री का ने प्रोत्साहन बढ़ाते हुए उसे स्कॉलरशिप प्रदान की गई। हेलो हेलो, एक्सट्रीमली सॉरी बेबी। मेरा ईगो, मेरा सारा गुस्सा, मेरा सारा घमंड एक छोटे से बच्चे ने, जीवा ने सब खत्म कर दिया। मैं कल ही मम्मी पापा के साथ आ रहा हूँ तुम्हारा हाथ मांगने। सच? प्लीज मना मत करना, ठीक है ना? कार्तिक, आई लव यू कार्तिक। अगर तुम इंग्लिश में नहीं बोलोगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं तो मुझे फाइन मारना पड़ेगा।
Hey!